हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम डिस्कस करेंगे बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और हम सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एंड दैट टू वी विल बी डूइंग पेज वाइज देखेंगे कि क्या कंटेंट है, क्या चीज़ें हैं इस बुक के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। इस बुक के अंदर आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स की किताब है ये, जिसमें स्टार्टिंग हम चैप्टर फर्स्ट से करते हैं, द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, फिर इंडियन स्टेट्स एंड द सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, फिर यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, फिर है द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। दैन इट कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। फिर उसके बाद आता है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फिर आता है द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। फिर आता है द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। फिर आता है द नेशनलिस्ट मूवमेंट। देन कम्स रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858। देन द चैप्टर इज़ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। Then comes the chapter the struggle for Swaraj, and then the final chapter is again the struggle for Swaraj, and that too from 1927 to 1947. So ये सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एंड दैट टू पेज वाइज डिस्कस करेंगे। हर एक पेज में देखेंगे कि क्या कंटेंट है, क्या मैटर है, समझेंगे, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे मॉडर्न इंडिया की इस बुक के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 जो है यहाँ पे, the title of the chapter is the decline of the Mughal empire. So मुग़ल जो इंडिया में आए थे वो उनका डिक्लाइन शुरू होना स्टार्ट होता है एंड दैट डिक्लाइन स्टार्ट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले हाफ में मुग़ल एम्पायर जो होती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और जिसको कहते हैं पावरफुल एम्पायर होती है, जो इंडिया के एक लार्ज पार्ट में एक्सटेंड कर लेती है अपने को, वो डिक्लाइन होना शुरू होती है। सो इसमें क्या है कि ये अपनी जो पावर होती है, अपनी जो ग्लोरी होती है मुग़ल एम्पायर की, वो धीरे धीरे फेड होने लगती है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। एंड हम देखते हैं इसमें कि 1803 में दिल्ली वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी जो हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है, एंड देन दैट ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी ऑक्यूपाई द दिल्ली इन 1803। सो अब हम अगर हम एक चीज़ समझें कि अब हम बात कर रहे हैं कि भाई मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, तो व्हाट डज़ इट मीन? तो उसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो गया मुग़ल एम्पायर का। इसलिए मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे अपना जो वर्चस्व था वो खोने लगी। तो मुग़ल एम्पायर में अगर हम देखेंगे कि कौन था जो द स्ट्रॉन्ग लास्ट, जो एक ऐसा रूलर था जिसने मतलब मुग़ल एम्पायर को पूरा मतलब बांध के रखा था, या जिसने ग्लोरी को मेंटेन करके रखा, तो हमें समझ में आता है कि दैट रूलर वाज औरंगज़ेब। औरंगज़ेब वाज द लास्ट स्ट्रॉन्ग मुग़ल रूलर एंड औरंगज़ेब के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट एफिशिएंट एंड मुग़ल आर्मी वाज आल्सो स्ट्रॉन्ग। सो औरंगज़ेब एक ऐसे रूलर थे जिनको हम कह सकते हैं कि ही वाज द लास्ट मुग़ल in terms of administrative efficiency and strong मुग़ल आर्मी। फिर औरंगज़ेब के बाद जब उनकी डेथ हुई, सो औरंगज़ेब के 3 बच्चे थे, बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद आज़म शाह एंड मोहम्मद काम बख्श। तो जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई, उसके बाद क्या होने लगा, एज़ पर द ट्रेडिशन क्या होता था, देयर वाज अ फाइट अमंग द 3 सन्स। तीनों बच्चों के बीच में ये मतलब कि मैं शासन करूँगा और मैं मतलब रूल करूँगा, उनके बीच में लड़ाई होने लगी। बट हम इतिहास बताता है कि बहादुर शाह जो थे, ही इमर्ज विक्टोरियस। बहादुर शाह को इसमें जीत मिली एंड ही वाज विक्टोरियस अमंग द 3 ब्रदर्स। तो बहादुर शाह जो थे, जब वो विक्ट्री उन्हें मिली, तो व्हाट डिड बहादुर शाह डिड, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। मतलब वो बहुत ज़्यादा किसी से लड़ते वड़ते नहीं थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, सिंपल सा। फिर ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन। वो मध्यस्थता के लिए तैयार रहते थे। वो हमेशा मतलब कि किसी से अगर कुछ होता था, मतलब सारी बातें मानते थे ब्रिटिश उनकी एम्पायर की, और फिर जैसा वो कहते थे वो ऐसा करते थे।
एंड उन्होंने बहादुर शाह ने बहुत सारी पॉलिसीज़ थी औरंगज़ेब की जिसको रिवर्स डाउन किया। जो बहादुर शाह को लगा कि ऐसी औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ हैं जो कि कंड्यूसिव नहीं है, उन पॉलिसीज़ को बहादुर शाह ने रिवर्स कर दिया। और जो बहादुर शाह की एक ख़ास बात ये थी कि ही वॉज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द हिंदू चीफ्स एंड राजास। मतलब जो ऐसे स्टेट्स, मतलब ऐसे जो एरियाज़ थे जिसमें हिंदू चीफ रूल करते थे, तो उनके तरफ पॉजिटिव एक एटीट्यूड था बहादुर शाह का। सो उनके साथ भी इनके अच्छे टर्म्स थे बहादुर शाह के। एंड अगर हम आर्किटेक्चर के टर्म्स में बात करें तो बहादुर शाह वॉज अ रूलर ड्यूरिंग हुज टेन्योर देयर वाज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं किया गया बहादुर शाह के समय में। सो फ्रेंड्स, ये था पेज 1 ऑफ चैप्टर 1। अब मैं जल्दी से आपके साथ आऊँगा पेज 2 के साथ, और हम इसी तरह से सारे पेजेस में डिस्कस करेंगे कि सारे पेजेस में क्या क्या कंटेंट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।